बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूँ इजाज डोगर। नाजरीन, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि IT टावर अरफा करीम टावर, जिसको बोला जाता है लाहौर की सबसे हाई राइज बिल्डिंग है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ये मेरे ख्याल में लाहौर में इससे बड़ी बिल्डिंग कोई नहीं है। और जब मैं यहाँ पे सूरत हाल देखूं, अगर कैमरामैन पीछे दिखा सके, तो ये उस पोश एरिया की सूरत हाल है कि पीछे जो नाला है उसके ऊपर जो हालात है कि एक पोश एरिया है और इस तरह की वहाँ पे सड़क होगी तो आपके सामने जो हालात ये जो चंद रोज कबल इतना बड़ा सानिया वहाँ पे हुआ तो शायद ना होता। दूसरी तरफ जब जाएं, इसी नाले के ऊपर जो है नाजायज काबजीन जो है वो काबज है। लेकिन क्या गवर्नमेंट, क्या हुकूमत पंजाब, क्या इसको इन जो काबजीन है इनको यहाँ से इनसे जगह जो गवर्नमेंट की है वो वागजार करवाने में नाकाम हो चुकी है? उसकी रीजन क्या है? और जब मैं बात करूं लाहौर को सेफ सिटी, जो पंजाब सेफ सिटी इन्होंने पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी जो बनाई है, जो ऑर्डिनेंस 2016 के तहत इन्होंने जिसका इजरा किया था, अक्टूबर 2016 में लाहौर सेफ सिटी के नाम से 12 अरब रुपए की लागत से मंसूबा जो है वो बनाने का इफ्तिताह किया गया, लेकिन उसको बाकायदा 2017 में अनाउंस किया गया। अगर ऊपर दिखा सके तो ये कैमरे जो हैं, ये कैमरे वो कैमरे हैं जो लाहौर में 12 अरब रुपए लगा के लाहौर सेफ सिटी के नाम से 12 अरब रुपया कौमी खजाने को धचका लगा। मैं धचका क्यों कह रहा हूँ कि अगर इसी तरफ ये इस कैमरे के बैक पे देखें तो चंद रोज कबल यहाँ पे वो सानिया जहाँ पे तकरीबन 26 शहादतें हुई, कोई 50 से ऊपर 50 और 60 के दरमियान जो है वो जख्मी है, जो मौत की कश्मकश में है। उससे पहले जो सानिया मर्डर वहाँ पे पंजाब असम्बली के बाहर हुआ, वहाँ पे इन्होंने वो कैमरों के थ्रू वो कुछ पकड़ लिए दहशतगर्द। क्या यही सेफ सिटी है कि एक बंदा जो है, एक दहशतगर्द जो है वो आता है दहशतगर्दी करके, वो हजारों सैकड़ों जानों का ज़िया करके उसके बाद उसको पकड़ लेना, ये है। ये 12 अरब रुपए सेफ सिटी के नाम पे जो लगाए गए हैं, क्या इससे लाहौर जो है वो सेफ हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे जो अवाम है उनका इस हवाले से क्या कहना है? और ये नाला जो पोश एरिए से वो IT टावर जो अरफा करीम टावर है उसके साथ से गुजर रहा है, जहाँ पे नाजायज काबतीन भी है, और उसकी हालत जो है वो आपके सामने वो दिखाते हैं। और ये सेफ सिटी के हवाले से अवाम का क्या कहना है उनकी ज़बानी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 12 अरब रुपए से लाहौर सेफ सिटी के नाम से इन्होंने मंसूबा, ये कैमरे जो है ये लगा के मंसूबा किया गया कि लाहौर अवाम को इसमें हम रिलीफ देंगे कि वो दहशतगर्दी से या डकैती या इस तरह की राहजनी की वारदातों से वो महफूज रह सकेंगे, उससे हम पकड़ लेंगे। क्या आप समझते हैं कि वो 12 रुपया ठीक लगा? सर जी, वो कोई भी फायदा नहीं हुआ। आपके सामने इतना बड़ा हादसा हुआ है, इन कैमरों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो इनका फायदा होता कि वो आदमी दहशत जैसे ही आया था वो पकड़ा जाता, ट्रेस हो जाता। तो इतना पैसा लगाने का क्या देखें, अभी वो जो पंजाब असम्बली के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे 2 मेजर, यहाँ पे भी देखें पुलिस, हमारे सिक्योरिटी लॉ फोर्सेस के इदारे, वो शहादतें उनकी होती रहती है ऐसे वाक़यात में, टारगेट भी उनको बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे दहशतगर्द तो गिरफ्तार कर लिया। क्या जो इतनी सैकड़ों हलाकतें और सैकड़ों जख्मी हो गए, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते सर। इनके पास, इनका हुकूमत के पास एक ही है कि शहीद का खून रंग लाएगा। क्या रंग लाएगा? मरने वाला मर गया है, पैसे दे के बस जी। यहाँ तो दहशतगर्द पकड़े जाए, दहशतगर्दी खत्म हो लाहौर में तो लाहौर पर सुकून होगा। 2-3 माह बड़ा अच्छा सुकून गुजरा है, उसके बाद देख लें फिर वही काम शुरू हो गया। आपके ज़हन में क्या ख्याल है कि ये जो 12 अरब रुपए लगाया गया लाहौर सेफ सिटी बनाने के लिए, क्या इसको बाकायदा वॉच नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे क्या एक मशकूक आदमी है? क्या उस कैमरों के जरिए उस मशकूक आदमी की पहले रैकी क्यों नहीं की जाती? पहले क्यों नहीं? पता नहीं सर, ये कैमरे चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि लोगों को दिखाने के लिए लगाए हुए हैं। ये तो यहाँ तो पता चले ना कि हुकूमत को कि ये कैमरे चल रहे हैं, इनके ऊपर आदमी कोई बैठे हुए हैं, इसको वॉच कर रहे हैं कि आया ये यार रोज ये आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये कैमरे तो लगाए गए 12 अरब रुपए से, क्या इसमें आप पब्लिक जो है, जो आवाम है लाहौर की, लाहौर सेफ सिटी के नाम से जो मंसूबा था, क्या उनको रिलीफ दिया गया? क्या दहशतगर्दी में कमी आई है? क्या डकैती राहजनी की वारदातों में कमी आई है? क्या पकड़े जाते हैं? क्या इसका आम आदमी को कोई फायदा हुआ या नहीं?
भाई इसका फायदा तो है, कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन देखो ना ये कैमरा लगाया हुआ है, इसका भी कनेक्टर भी नहीं दिया था। ठीक, अगर ये उसका कुछ ना कुछ तो पता होता ही ना इसका। इसने दिखाया तो है ना उन्होंने, वो बाद में वो एक ब्लास्ट हुआ, पता नहीं कौन का और कैमरा था, ये थोड़ी था, इसका तो भी कनेक्शन ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए देखो ना ये नुकसान, अभी मेन रोड है, ठीक है, नुकसान हुआ, इसमें तो आवाम बेचारी मरती है ना हमारे जैसी। ठीक है, बेहतर हाल इनका होना चाहिए था, कोई सेफ्टी हो, हर चीज़ हो। ये कैमरे लगाए हैं वो चीज़ अच्छी है, लेकिन ये निज़ाम तो अच्छा नहीं है ना। आप बताएं कि ये 12 अरब रुपए यहाँ पे लगाए गए लाहौर सेफ सिटी के नाम पे, जो दूसरे भी 6 शहरों में इसका आगाज हो चुका है, लेकिन क्या समझते हैं कि ये ईमानदारी से ये जो आवाम है इसको रिलीफ देने के लिए 12 रुपए ठीक लगे? सर, जहाँ तक कैमरों की बात है, कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पे, लेकिन जो इनसे नताइज हासिल करना चाहिए वो नताइज हासिल नहीं हुए। डाकू वैसे ही डकैतियाँ कर रहे हैं, दहशतगर्द वैसे ही दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये इनकी रोकथाम के लिए लगाए गए हैं। अगर 12 अरब रुपए से ये कोई रोकथाम नहीं कर सके तो ये बिल्कुल फजूल है कैमरे लगाना, और ये कौम का पैसा जाया करने के मुतरादिफ है। क्या ये इसलिए लगाए गए हैं कि एक दहशतगर्द दहशतगर्दी करके सैकड़ों जानों का ज़िया करके, सैकड़ों जख्मी करके, इमलाक को, हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों अरबों का नुकसान करके उसको एक वो तस्वीर से पकड़ लेना, क्या ये सेफ सिटी? नहीं, ये तो कोई सेफ सिटी नहीं है, और बास का तो वो तस्वीर ठीक भी नहीं आती, और बड़े इसमें मसाइल हैं, और कई जगह पे कैमरे भी बंद होते, कैमरे भी चल नहीं रहे होते, और ये खास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के लिए लगाए गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए, और यहाँ तो स्ट्रीट क्राइम जो है रुकने की बजाय। हाफिज साहब, चंद रोज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर टर्न ले वाल्टन रोड पे, चंद रोज कबल एक शरीफ शहरी वो बाइक पे जाता है, उसके पीछे एक बाइक वाला आता है जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, वो गन पॉइंट पे सरेआम वहाँ पे उससे 40,000 रुपया डकैती करके उसका मोबाइल लेके चला जाता है, जो मोबाइल बाद में फेंक जाता है। वो 15 पे कॉल किसी का नंबर लेके करते हैं, 15 वाले आते हैं, जी यहाँ पे गवाह नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, तो ये कैमरे किस लिए गवाह नहीं देखा? उस बेचारे की FIR दर्ज नहीं की, क्या ये सेफ सिटी लाहौर है? सर, ये तो सिर्फ आप कह सकते हैं इसको, ये तो एक हद धर्मी है पुलिस की कि जो वो डकैती जिसके साथ होती है उसके साथ ज्यादती होती है, पता नहीं किस तरह उसने पैसा कमाया होता है और उसका पैसा लूट लिया जाता है, और पुलिस की हद धर्मी ये होती है कि वो FIR दर्ज करने की बजाय उल्टा जो वो अपना के मुद्दई है उसको वो नीचा दिखाने के लिए कि भाई ये एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। उसको थ्रेट किया गया, उसको शहरी को, और वो बेचारा आया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और 15 पे बैकअप भी दिया जाता है। वो उन्होंने कहा जी इसके गवाह नहीं है। अब गवाह कहाँ से लेके आए? झूठ बोल दे वो एक शहरी। उसमें कहे जी आप ये जो सेफ सिटी पे 12 अरब रुपया लाहौर में लगाया गया कि कैमरे लगा के स्ट्रीट क्राइम, दहशतगर्दी और ये दीगर क्राइम जो होते हैं, डकैती की वारदातें, इनको रोका जाएगा। क्या आम आदमी को 12 अरब रुपया लगाएगा लाहौर में कुछ फायदा हुआ है? कोई फायदा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? 12 रुपए लगा दिया, अवाम के खून पसीने कमाई, नजायज। ये देखें पोश इलाका है, ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना ताफुन फैला हुआ है, ये बच्चों की बीमारियों की अलामत है। इसके अलावा जो इन्होंने CCTV कैमरे लगाए हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं। ये करें हमारी तालीम पे लगाएं, हमारी सेहत पे लगाएं, हॉस्पिटलों में लगाएं। खुदारा हमारी तो अपील है इन लोगों से कि आप लोगों को अगर हम अल्लाह की ज़ात ने सरबराह बना के हमारे मुल्क पे भेजा है तो आप हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए सोचें कि वो आपको इसका अल्लाह अजर देगा। अगर आप लोग इसी तरह अपने बैंकों में अकाउंट्स भरते रहेंगे तो ये माल इधर ही रह जाना है। यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग जो है वो आए हैं, मैं उनसे भी जरा यही सेम जो है क्वेश्चन जो है वो करना चाहूँगा। कमेटी का मेंबर हूँ मॉडल डिवीजन में, और 2 दफ़ा ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ लियाकताबाद। अब मैं अंजम ने ताज लियाकताबाद से जो है ना चीफ ऑर्गेनाइजर। तो ये जो इलाका है ना, या जो मंडी है, कि हम यहाँ ही बड़ी अरसा से 20-25 साल से यहाँ वो कर रहे हैं। इसमें देखें जी, इस वक्त जो सिचुएशन ओवरऑल जो कंट्री की है ना, उसको मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। सीधी सी बात है, जब ये कोई हादसा हो जाता है तो ये जनाब वो हाई अलर्ट कर दें, रेड अलर्ट कर दें। पहले क्यों नहीं ये सिस्टम होता? बिल्कुल ठीक है। अरबों के कैमरे जो लाहौर सिटीजन को दिए गए, 12 अरब रुपए सिर्फ लाहौर में सेफ सिटी बनाने के लिए लगाए गए, क्या उसका आम आदमी को फायदा हुआ? नहीं, उसका
मुझे नहीं पता कि कैमरे चल रहे हैं कि नहीं। अगर कैमरे चलते उसमें फुटेज नहीं आ रही। ये फुटेज तो मीडिया की तरफ से या और लोग जो करीब होते हैं जो कैमरे से लेते हैं, हम जो फुटेज देखते हैं खास तौर पे मीडिया की तरफ से वो आती हैं कैमरे में, उसमें चेहरा भी वाज़ह नजर नहीं आता कि वो है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी नहीं होती। और ये इतना हसास जगह है जिसपे यारफा सेंटर है, वजीराला हाउस का घर साथ है, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं घर 10 एकड़ दूर है, तो दूर है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर इसके ऊपर नाजायज कब्जा भी किया हुआ है, इसको क्यों नहीं? हाँ, ये तो अब इस पे भी जो है ना, ये भी सिलसिला है, ये भी इनकी जो है ना, इनका भी वो चाह रहा था। एक दिन पहले मैंने विजिट किया जहाँ आके धमाके से एक दिन पहले मैं आधा पौना घंटा मैंने बात भी की है कि लोगों मेरे अपने कुछ रिलेटिव भी हैं यहाँ पे, उनकी भी शॉप्स हैं। ये तो जबरदस्ती सिलसिला किया गया ना। ये तो अब वो पैसे दे रहे हैं, कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, ये एक समझ से वाला तर बात है कि आप अमन कमेटी के मेंबर भी हैं। मॉडल टाउन वो पोश एरिया के आप रहने वाले हैं, वहाँ पे अमन कमेटी के आप मेंबर भी हैं। 76 में मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक की थी। आप अंदाजा कर ले कि मेरा यहाँ कितना अरसा मैंने यहाँ से मैं पैदा। आप लाहौर को सिक्योर करने के लिए 12 रुपए लगाए गए, और ये सानिया और ये रोड जो है मेन, ये 7 पोश एरिया को लिंक करती रही है। और ये जो नाला गुजर रहा है, ये नाला भी मैं समझता हूँ कि ये नाला भी दहशतगर्दी है एक। इसके अंदर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता को मवाद फेंक जाए तो कितनी बड़ी दहशत। उसके अलावा यहाँ जो भी इसमें मजदूर तबका लेके आते हैं, ठेकेदार या एक्सियन है, और हम देख रहे हैं कि उनकी कोई इंक्वायरी सिस्टम नहीं है। मैं इसलिए बात ये बार बार सर दोहरा रहा हूँ मीडिया के हिसाब से कि जब हम कह रहे हैं, हम कल्प रहे हैं, हम तड़प रहे हैं कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो खत्म नहीं हो रही, तो हम फिर हादसे के बाद हाईलाइट ये कमेटी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये बड़ी क्या करना चाहिए मियां साहब को, क्या करना चाहिए, क्या मैसेज आप क्या करने से जी मेरी रिक्वेस्ट ये है उनसे कि अपने जो सिस्टम है ना पुलिस का या इंटेलिजेंस, अब मैं आपको गिनाऊं कि कितनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो हमारे टैक्सेस से, आपके टैक्सेस से वो तनख्वाहें ले रही हैं। पंजाब में तो बहुत बड़े धचके, यहाँ पे लाहौर में खुसूसन लाहौर की आवाम को, पंजाब की आवाम को धचके लगे। क्या 12 अरब रुपए से सेफ सिटी और डॉल्फिन फोर्स जो बनाएगी, इन्होंने क्या काम किया? अब डॉल्फिन की भी बात जो है ना, वो भी कुछ असल इन सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सिस्टम मौजूद है, बच्चे भी जानसार हैं। अब देखिए ना कितनी कुर्बानियां, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये पिछले 30 साल से हुक्मरान है, ये क्यों नहीं कर रहे? ये अपने मैं शायद गलती लग रही है, 3 साल नहीं, मेरे तो ख्याल में 15-20 साल, 30 साल कह रहा हूँ, 30 साल से ये पंजाब में 30 साल से। एक्चुअली ये बात है कि जो आगे सिस्टम डेवलप हो रहा है ना आवाम तक, वो डिफरेंट है। जो पेपर वर्क होता है दफ्तरों में वो और है, जो आवाम तक रिलीव जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे बहुत शुक्रिया, मुझे जाना है ब्रेक पे। हाजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो की कि यहाँ पे इनसे जो सिस्टम है एक्चुअली वो कंट्रोल नहीं हो रहा। इनसे जो करोड़ों अरबों रुपया तो लगा दिया जाता है, लेकिन वो सिस्टम जो बनाया जाता है उसको हैंडल नहीं किया जाता। ये बात सच है कि अगर हैंडल किया जाए प्रॉपर थ्रू चैनल, जो है छोटे से लेके बड़े ऑफिसर तक अपनी जिम्मेदारी जो है उसको एहसन तरीके से निभाया जाए, तो इस तरह के वाकयात जो है वो आए रोज ना आए। और ये सेफ सिटी जो बनाया गया है, इसमें ये क्राइम स्ट्रीट ही रोकेगी। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले दिनों एक शहरी जो है, ये तो एक बहुत बड़ा सानिया है, एक शहरी उससे डकैती सरेआम की जाती है, बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक आती है मेन रोड के ऊपर, उसको पिस्टल के गन पॉइंट के ऊपर उसके मुंह के ऊपर बट मार के वो पैसे लेके चला जाता है। और पुलिस जो है आगे से कहती है गवाह नहीं है। वो गवाह कहाँ से ले आए? वो पकड़ के ले आए। ये सिस्टम है हमारा, ये पुलिस का निजाम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, वज़ीर आला सब कुछ चेक एंड बैलेंस दिए। ये DIG जो सेल बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? आवाम को रिलीफ के लिए बनाए गए हैं। लेकिन फैक्ट्री ये थाने का SHO जो मौजूदा था उस वक्त, उसने FIR दर्ज नहीं की, वो दफ्तर दाखिल फाइल कर दी। ये है लाहौर सेफ सिटी। मुझे जाना है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो यहाँ पे आवाम का रोना जो है वो आपको सुनाते हैं कि ये बेचारों के खून पसीने की कमाई से ये जो 12 अरब रुपए लगाया गया और डॉल्फिन फोर्स बनाएगी, उसका क्या फायदा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पे चंद रोज कबल वो खुदकुश धमाका हुआ और जिसमें 9 पुलिस एहलकार और इसके बाद बहुत सारे शहरी जो है इसमें शहीद हुए और जख्मी हुए। यहाँ पे एक कैंप लगाया गया था, वो कैंप में रश था। मे भी खुदकुश हमलावर का टारगेट वो हो, लेकिन जब उस दिन बाई चांस रश थोड़ा सा कम था लेकिन उसने अपना टारगेट बनाया। ये आप अगर ऊपर देख रहे होंगे तो ये दरख्त भी उसकी आग से जल गया है और ये वो शहीद जो है होने वाले हमारे वो पुलिस अफसरान, पुलिस के कांस्टेबल, वो हमारे भाई जो आज हमने नहीं है। ये हमारे यहाँ पे सदर को अमन कमेटी उन्होंने ये बैनर्स लगाए हुए हैं और ये ऊपर भी आप अरफा करीम टावर के वो मजम्मत में किया हुआ है। ये देखें, ये सिविल सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पे फूल भी वो अब तो खुश्क हो गए हैं क्योंकि ये कुछ रोज कबल पहले का वाक़या है। लेकिन क्या इस तरह के हादसात होना गवर्नमेंट का बाद में जो है आके मजम्मती बयान दे देना और बाद में हाई अलर्ट कर देना, जिस तरह एक सीनियर शहरी ने कहा कि बाद में हाई अलर्ट कर देना, ये पहले ही हाई अलर्ट क्यों नहीं करते? इतने लैंड फोर्सेस के इदारे, इतने डॉल्फिन फोर्स, ये पुलिस में ये सिस्टम बना दिया, वो बना दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ डकैती की वारदात हो जाती है तो वो गवाह मांगते हैं, बगैर डकैती के सरेआम FIR हो जाती है। ये कैमरे किस लिए लगाए गए? ये 12 अरब रुपया कहाँ पे लगाया गया है कि वहाँ पे अगर वो चेक ही नहीं कर सकते कि ये वाकया सच्चा है, ये झूठा है, तो फिर किस लिए 12 अरब रुपए लगाए गए जी? कहाँ पे लगाए गए 12 अरब रुपए? और इस तरह के वाकयात आए रोज हो रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का, जैसे कि पहले भी रद्द अमल आप सुन रहे थे, शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? जी भाई आप बताइएगा कि 12 अरब रुपए लगा के सेफ सिटी बनाएगा और यहाँ पे चंद रोज कबल यहाँ पे इतनी जानों का ज़िया हो गया, तो क्या गवर्नमेंट जो है ये ठीक तरीके से काम कर रही है? ये सिक्योरिटी ठीक तरीके से गवर्नमेंट की चल रही है? जी नहीं, ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। गवर्नमेंट की वजह से ये हुआ। अगर इन्होंने 12 अरब रुपया लगाया तो आज वो पकड़े ना जाते जो सहूलतकार थे। ये सब कुछ फेल है, ये सारा ड्रामेबाजी है। इसी हुकूमत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और इनको कुछ समझ आ जाए। अगर ये लोग ये धमाके की वजह से इबरत हासिल कर सकते हैं, अगर इनको कुछ समझ हो। आप क्या कहेंगे जी? 12 अरब रुपए लगा के सेफ सिटी लाहौर जो है वो बनाया गया है, उसमें कैमरे जो है वो लगाए गए हैं कि सेफ सिटी लाहौर बना दिया गया। क्या उसका आवाम को या दहशतगर्दी में कोई कमी वाक़या हुई है? क्या डकैती राहज़नी में कोई कमी वाक़या हुई है? क्या आम शहरी को उसका कोई फायदा हुआ? आम शहरी को तो कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही होना है आम शहरी को फायदा। ये जो भी इकदाम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ये हुक्मरान, ये वजीर मशीर, आपने देखा होगा कभी इनका कोई मसला, इनके साथ कोई मसला मसाइल हुआ हो, जहाँ भी शहीद हुई है आवाम हुई है, जहाँ भी मसला मसाइल बना है आवाम के साथ बना है, तो आवाम को ही हर जगह पे मुश्किल उठानी पड़ी है, परेशानी उठानी पड़ी है। जहाँ भी शहादतें दी हैं आवाम ने दी हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं, पुलिस अहलकारों ने दी हैं। तो ये जो भी फ़ायदे हैं ये हुकूमत वालों को है, वज़ीर मशीरों को है, आवाम को कोई फ़ायदा। नाज़रीन, यहाँ पे जो शहरी हैं उनकी आप गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं कि वो तो बहरहाल ये गवर्नमेंट के ये मंसूबा जहाज जो है डॉल्फिन फोर्स, ये सेफ सिटी लाहौर जो 12 रुपए लगा के कैमरे लगाए गए, वो कह रहे हैं जी कि वो नकारा है। ये आवाम का कहना है जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस इलाके की आवाम जो है वो कह रही है कि यहाँ पे 12 रुपए जो है वो ज़ाया किया गया है, उसका ज़िया किया गया है। मजीद इस हवाले से भी जान लेते हैं कि शहरी क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। 12 रुपए लगा के सेफ सिटी लाहौर बनाया गया, इसमें कैमरे लगाए गए। क्या इसमें वाकई ही आप समझते हैं कि वो क्राइम स्ट्रीट, दहशतगर्दी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में इससे कमी वाकया हुई है? देखें जी, सब कुछ हर बंदे को नज़र आ रहा है, ज़ाहिर नहीं हुई। अगर हुई होती तो यहाँ तक कि वो किस तरह आ सकते थे? ये जगह छोटी मोटी जगह नहीं है, गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी, अभी आप इधर से जाए नवाज शरीफ की कोठी को तो जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते। उसकी क्या वजह है? सिक्योरिटी है। और अल्फा टावर के अंदर आप जाना चाहें जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा, आम बंदा नहीं जा सकता। तो वो यहाँ किस तरह आ गया? ये देखें, ये सारी चीज़ें हुकूमत को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमें भी समझना चाहिए हुकूमत को। आए रोज ये फोर्स बना दी, वो फोर्स बना दी, आवाम के खून पसीने की कमाई से उनको
तनख्वाहें दी जा रही है, डॉल्फिन फोर्स बनाई है, क्या उसका भी कोई फायदा हुआ डॉल्फिन फोर्स का? क्या उसने कभी कोई रोक दहशतगर्द पकड़ा, कोई डकैत पकड़ा, कोई कहीं पे किसी से मुकाबला हुआ? बड़ी मिसाल ये है जी, सबसे बड़ी मिसाल यही है, ये कैमरे लगे हुए हैं। अगर इन कैमरों का अगर देखें ना आपने, कैमरे लगवा लिए, अगर इसमें कोई चीज पकड़ी गई, अगर इसमें कोई चीज... मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप भी शहरी हैं, मैं भी शहरी हूँ, ठीक है, ये कैमरे काम भी कर रहे हो, क्या एक यहाँ पे हादसा हो जाए, कुछ 26 के करीब शाते हो जाए, कोई 55-56 लोग जो है वो शदीद जख्मी हो, मौत की कश्मकश में हो, उसके बाद अगर एक दहशतगर्द को पकड़ भी लेते हैं तो उसमें क्या उस पर कंट्रोल किया जा सकता है? पहले क्यों नहीं, कैमरे जो लगाए हुए हैं उनको पहले वॉच क्यों नहीं किया? यही है सबसे बड़ी बात, यही है कि ये इलाका देखें, अगर वो यहाँ तक आ सकते हैं तो आम दाएं बाएं तो कुछ भी नहीं है ना जी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है। मैं अगर अरफा टावर में जाना चाहूँ तो मैं 10 बंदों की सिफारिश करा के जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे जाना चाहूँ, एक मेन रोड है, मेन रोड से गुजर रहे हैं, सारी आवाम को पता है, सबको पता है। बहुत शुक्रिया आपका हमें मौक़िफ़ देने का। ये हमारे भाई और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएंगे कि ये 12 अरब रुपए लगा के सेफ सिटी लाहौर जो बनाया गया, इससे क्राइम स्ट्रीट, दहशतगर्दी और राहज़नी की वारदातों में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे अच्छा है किसी गरीब को किसी शादी कोई और काम करवा लेते, इससे अच्छा था कि किसी गरीब के घर में पैसे लगाए तो वो खुशहाल हो जाता है। जैसे अभी इन्हें बेघर किया है, इन्हें चाहिए था कि इनको पर पैसे लगा के इनके लिए कोई अच्छा रोजगार तैयार कर देते, ये तो इन्होंने पैसे फजूल जाया किए। तरफ डॉल्फिन फोर्स बनाई है कि ये दहशतगर्दी रोकेगी, क्या आज तक उन्होंने कोई दहशतगर्द या डकैत पकड़ा? वो भी ये इन्होंने बनाई थी इसीलिए कि जो टेररिस्ट है उसको कम किया जाए, लेकिन हमें अभी तक कोई नजर नहीं आया कि अभी ये अपने लिए इसको यूज कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हैं डॉल्फिन को। 12 रुपए लगा के सेफ सिटी लाहौर जो है वो उसको नाम दिया गया है सेफ सिटी लाहौर। वो 12 रुपए कैमरों पे लगाया गया है। दहशतगर्द डकैत वो उस पर कोई कमी नहीं वाक़या हो रही, तो ये 12 रुपए कहाँ पे लगाया गया? खून पसीने अवाम के कमाई जो है वो इनको दी जा रही है, वो कहाँ पे लगाएगी? आप क्या कहेंगे जिस हवाले से कि क्या वाकई लाहौर जो है सेफ सिटी बन? नहीं सर, जैसे देखते हैं कि लाहौर जो है इस तरह सेफ तो नहीं है, लिहाजा इसी धमाके में मेरा भतीजा भी है अदनान अशरफ, जो कि इस टाइम जिना हॉस्पिटल में है, जख्मी है। वो बहुत उसकी तशीना, अल्लाह वो आपके भतीजे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाम है अदनान अशरफ और एड भी उसकी चल रही है कि वो बहुत सीरियस हालत में है। ये जो वॉच कर रहे हैं ये कैमरों को और ये हमारे लाहौर को जो वॉच कर रहे हैं उनको इसके ऊपर मेरे ख्याल में सोचने की जरूरत है। उनके लिए ये लम्हा फिक्री है कि वो इसको इन कैमरों को इन सिस्टम को देखते हुए फेल हो चुके हैं। मेरा तो यही जाती ख्याल है और जो आवाम की राय है वही है, बाकी वो बेहतर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इस हवाले से मुझे जाना है ब्रेक के बाद दोबारा जब आते हैं तो यहीं से हम सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ये नाला जो सब्जी मंडी पुरानी होती थी उसके और अरफा क्रीम टावर के दरमियान से गुजर रहा है। ये मॉडल टाउन को लिंक करता हुआ आगे वो धल्ले फ्लैट इधर गुजर जाता है। लेकिन ये नाला जो है ये भी एक दहशतगर्दी है। ये यहाँ गंदी बदबू आ रही है। पोश एरिया जिसको कहा जाता है मॉडल टाउन, जहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा दूर जो है मियाँ बरादरान ये अरफा क्रीम टावर क्रॉस करे तो आगे मियाँ बरादरान के घर जो है वो आते हैं। क्या वहाँ पे सारी सिक्योरिटी वो सड़कें बंद कर दी गई हैं? तो आवाम को ये बदबू जो है ये खाते में बोल रहा हूँ तो गले में जो स्मेल जा रही है, सांस बंद हो रही है। क्या ये आवाम को रिलीफ दिया यार? क्या यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं थी लगाने की? क्या ये एक दहशतगर्दी नहीं है? इसके अंदर खुदा न खास्ता ये पुल है फिरोजपुर रोड के ऊपर से गुजरा है, यहाँ पे कुछ दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हो सकता? क्या इसके लिए जो गवर्नमेंट है इसको सोचना नहीं चाहिए कि ये हम फिलहाल ये जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये हम जो पैसा लगा रहे हैं ऑरेंज पे मेट्रो पे, हमें इतराज नहीं है ऑरेंज मेट्रो पे पढ़ने की कि वो होने चाहिए, लेकिन क्या उससे पहले अभी आप केनाल रोड जो है उसको खुला किया है, उसको वसी किया है, किसी ने कोई इतराज किया? क्योंकि वो जरूरत थी, वो खुली होनी चाहिए थी, उसको
खुला करना चाहिए था रोड को, लेकिन ये ऑरेंज इसका कितने लोगों को फायदा है, ये आप गवर्नमेंट जो है वो ही समझ सकती है। और आवाम बड़ी समझदार हो चुकी है, वो समझती है इन चीजों को कि उसका फायदा है या नहीं है। ये कैमरे लगाए गए हैं लाहौर सेफ सिटी, क्या आप समझती हैं कि ये लाहौर जो है सेफ हो चुका है? नहीं, सेफ किधर से, सेफ नहीं होता। आप ये जो रोड है, ये पोश एरिया है, अरफा क्रीम टावर है, साथ मियाँ बरादरान के घर हैं, मॉडल टाउन है, यहाँ पे बदबू आ रही है गंदी, और ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है, यहाँ पे कुछ लोग काबजीन भी हैं। क्या गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? उसको क्या पता मजबूर कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। क्या करना चाहिए हुक्मरानों को, क्या करना चाहिए? आए रोज फोर्स पे फोर्स बनाए जा रहे हैं, ये डॉल्फिन फोर्स है, ये फलाए, क्या डकैती राहजनी की वारदातों में कमी आई है सेफ सिटी? नहीं। 12 अरब रुपए लगा के लाहौर सेफ सिटी कहा गया जी, सेफ सिटी कर दिया गया है। क्या वाकई ही ये कैमरे लगाने से लाहौर सेफ सिटी हो चुका है? बस सेफ सिटी है तो नहीं, लेकिन कोशिश वगैरह कर रहे हैं सारे, ये हुकूमतें वगैरह। तो कभी पंजाब असेंबली के बाहर इतना बड़ा सानिया ये हो गया, सानिया ये रोड आपके सामने है कि इसका बुरा हालात है, ये जो नाला है इसके गंदगी से इसके वो स्मेल जो है वो बुरी किस्म की आ रही है, और आप दिन बैठे हुए, क्या इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान नहीं? गवर्नमेंट देखो तवज्जो तो दे रही है सारी, लेकिन मैं भी एक मुलाजम हूँ, लेकिन हमें पता है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। लेकिन ये जो आप पब्लिक की बातें है ना, ये तो और है, लेकिन जो हम गवर्नमेंट मुलाजिम हमें पता है कि कितना प्रेशर है, काम पर कितनी तवज्जो दी जाए। प्रेशर ठीक है, एक प्रेशर एक चीज़ है, वो फैसिलिटेट नहीं किया जाए। आप मुलाजम है, आपको कहा जाए कि आप देखें, आप ही इंसान हैं, आपके पास कोई ऐसा आला तो नहीं है, फिर आखिर यही गवर्नमेंट ने देना, वो उसके मुताबिक अपने वसाइल के मुताबिक काम करना ना। आपको प्रेशर दिया जाए, आपको मुअत्तल कर दिया जाए इस इलाके के SHO में, जी आपके इलाके में ये वारदात क्यों हुई? क्या यार SHO या आप मुलाजिम हैं, आपके पास कोई ऐसा आला है कि जिससे आप पता कर सके कि ये बंदा जो खड़ा हुआ है, ये बंदा खड़ा हुआ है, ये कौन है? ये तो किसी के पास भी कोई आला नहीं है कि ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। कि यहाँ पे वो कह रहे हैं, आवाम का कहना है कि ये कैमरे ही नहीं चल रहे थे। ये कैमरे जो 12 अरब रुपए की लागत से लगाए गए हैं, इनका वॉच सिस्टम अगर बेहतर हो जाए। लेकिन ना यहाँ पे मुलाजमीन आए रोज जहाँ पे भी होता है, उसमें पुलिस एहलकार हमारे जो है वो शहीद हो जाते हैं, पब्लिक के साथ, अवाम के साथ वो भी शहीद होते हैं। इसमें वो तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं पुलिस। मैं पुलिस के सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, पुलिस जो है वो बेचारी अपना काम दे रही है, वो कांस्टेबल, वो इंस्पेक्टर, वो ASI, वो सब इंस्पेक्टर भी ड्यूटी दे रहे हैं, वो शहीद भी होते हैं, उनकी शादें भी, बल्कि यहाँ पे SSP और DIG रैंक के लोगों की शादें हुई हैं। लेकिन क्या ये सिस्टम जो लगाया गया है, ये एक दहशतगर्दी हो जाती है? उसके बाद ये हाई अलर्ट करते हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर, पहले ये कैमरों से क्यों नहीं वॉच किया जाता कि ये मशकूक आदमी इसको रोके? ये देखो भाई, पहले तो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सिस्टम आस्ता आस्ता अभी ये पेचीदा हो रहा है कि बेहतरी आ रही चीज़ों में। अभी जो इस जगह पे थे ना, इस जगह पर सारे तोड़ फोड़ हो रही है, इसलिए कोई इतना। आप मुलाजिम है एक, क्या आप, मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, लेकिन एक सवाल है कि डॉल्फिन फोर्स बनाई है, डॉल्फिन फोर्स ने मुझे कोई लाहौर में वाकया बड़ा बता दें कि दहशतगर्दी का रोका हो, कहीं पे उनकी हलाकतें हुई हो, शहीद हुए हो, कोई कहीं पे मुकाबला किया हो उन्होंने, कोई डकैती राहजनी की वारदात है। यही अगर पंजाब पुलिस जो है उनके थानों में नफरी बढ़ा दी जाती, उनको जितनी 8-8 घंटे की ड्यूटी की गई है, उनकी जो है ड्यूटी 8 घंटे की जाती, मेरे ख्याल में आसान तरीके से वो ड्यूटी सर अंजाम दें। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये जो आप हैं, आप पब्लिक प्लेस से ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि ये जो गली मोहल्लों में वारदातें होती थी ना, उससे बहुत कंट्रोल हुआ है कि ये जो है ना डॉल्फिन पुलिस वजह से बहुत कंट्रोल हुआ है। ₹12 अरब लाहौर में सेफ सिटी के नाम से लगाए गए हैं। क्या लाहौर सेफ हो चुका है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि बहुत बेशतर जो कैमरे हैं वो अभी तक लगे ही नहीं जो उन मकामात पर, और जो हैं कुछ वो अभी तक ऑन ही नहीं, यानी डिस्कनेक्ट है। करना चाहिए हुकूमत को, हम भी पब्लिक हैं, हुकूमत भी देखे वो आसमान से नहीं आए, वो भी हम में से ही है। क्या आवाम जो है उनको क्या मशवरा देना चाहिए कि वो क्या करेंगे ये दहशतगर्दी, डकैती, राजधानी की वारदातों में कमी आती? देखिए जी, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन्हें चाहिए कि आवाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे और प्रोटेक्शन दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो ये बिल्कुल हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है ये कि वो अपनी जो ना ये खिदमात आवाम तक पहुँचाए। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो
आवाम को सिक्योरिटी दे और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। आप साहब आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आप बताएं कि हुकूमत को ये नो डाउट कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, आवाम की सिक्योरिटी जो है उसको उनको सिक्योर करना, ये हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी है। आप इस हवाले से क्या सजेशन, वो भी हम में से है, हुक्मरान भी हम में से है, वो आसमान से नहीं, वो आसमानी मखलूक नहीं है, वो भी इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। हमें चाहिए कि हम उनको गाइड करें, वो समझे ना समझे कि उनको क्या करना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान के सियासतदानों से और हुक्मरानों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अपनी अपनी नूरा कुश्ती जो लड़ रहे हैं इसको छोड़ दें और हकीकी मानों में अवाम की खिदमत करें। अवाम को तालीम की ज़रूरत है वो दें, अवाम को सेहत की ज़रूरत है वो दें, अवाम को साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है वो उसे मुहैया करें। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान कोई बैरून ममालिक पैसे लेके जा रहा है, वो किसी चक्कर में है, अपनी लड़ाइयों को खुदारा ये छोड़ें और पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। शुक्रिया आपका। ये कुछ दोस्त भी और भी हैं मेरे साथ शहरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 12 अरब रुपए लगाया गया, लाहौर सेफ सिटी के नाम पे कैमरे लगा के नस्ब किए गए कि लाहौर को सेव किया जाएगा। डॉल्फिन फोर्स बनाई गई कि गली मोहल्लों में क्राइम स्ट्रीट जो है उसको रोका जाएगा, डकैती जो है, दहशतगर्दी जो है उसको रोकथाम की जाएगी। क्या वो डॉल्फिन फोर्स और 12 रुपए सेफ सिटी क्या लाहौर को सेव कर चुके हैं? सर बात तो ये है, पहले तो मैं कि हमारे जो ये कानून है ना, हिफाजत तो कर रहे हैं बेचारे, मगर ये है कि ये जो ऊपर दहशत करता है ना, ये भी कोई कम नहीं है। ये भी इन्होंने देखा है, हमारे बहन भाई, ये हमारा मोहल्ला है, हमें बहुत दुख हुआ है, हमने अपनी आंखों से ये सारा सीन देखा है और यकीन करें कि अभी तक भूला नहीं है। बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन ये बेचारे कहाँ कहाँ पे जाएं, डॉल्फिन पुलिस वाले और सारे। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो कैमरे लगाए गए हैं 12 रुपए से, क्या इनसे वॉच को सिस्टम नहीं होना चाहिए कि वॉच किया जाए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ये नाला दहशतगर्दी नहीं है, इसको कवर नहीं करना चाहिए कि नाले को ये तोफन फैल रहा है, यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ पे पानी नहीं है पीने का, ये गंदी स्मेल आ रही है और ये एक बजाते खुद दहशतगर्दी है ये नाला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए ये। अच्छा, ये 12 अरब रुपए लगा के लाहौर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, क्या उससे कैमरे लगाने से लाहौर सेफ हो? सेफ भी हो सकता है, सेफ तो इंटेलिजेंस इनकी बेहतर हो तो ज्यादा बेहतर है। कैमरों से तो यही हो सकता है ना कि आप बाद में पकड़ते हैं, वाच तो किया जा सकता है ना, उसको मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो, उसमें जो है ना वाच कर रहे हैं उन कैमरों को लगे हुए कैमरे भी। खूबसूरत बात की कि उसकी मॉनिटरिंग अगर की जाए कि ये मशकूक बंदा अगर इसको हाँ ये ऐसे कर रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे बैठे हो, अगर वहाँ पे सोए हुए हो तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। वो चाय पी रहे, वो अपने खेल रहे हो, उनके ऊपर नजर हो कैमरों के ऊपर क्या कर रहे हैं लोग, फिर ही हो सकता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि ये अपनी जो दंगल है, जो अपनी ये कुश्ती है, नूरा कुश्ती, इससे बाहर निकले और हमारे ये ख्याल करें कि हमारे इर्द गिर्द जो सरहदों के दूसरी तरफ जो दुश्मन अनासर बैठे हुए हैं, उनका ख्याल करने की जरूरत है हमारे हुक्मरानों को। ये अपनी सियासत की हद तक सियासत करें, इनको करनी भी चाहिए, लेकिन ये जो जातियात की लड़ाई है, ये जो अमलाक को नुकसान पहुँचाना है, ये मेरे ख्याल में अवाम जो है उसको नुकसान पहुँचाना है। और दूसरा, जहाँ बात होती है तालीम की, जहाँ बात होती है सेहत की, जहाँ बात होती है साफ पानी की, जहाँ बात होती है रोजगार की, अगर ये गवर्नमेंट फराहम कर दे, ये मुहैया कर दे, तो यकीन कीजिए कि ये क्राइम और जराइम की शरह में 0% हो सकती है। जब रोजगार होगा, हर लोग बिजी, हर आदमी जो है वो मसरूफ और नौजवान मसरूफ होंगे और तालीम याफ्ता होंगे। तालीम याफ्ता कभी भी ये काम नहीं कर सकता, दहशतगर्दी नहीं कर सकता। तालीम याफ्ता शख्स कभी वो डकैती नहीं कर सकता, कभी वो राहज़नी नहीं कर सकता, कभी वो क्राइम स्ट्रीट नहीं करेगा, कभी कोई ऐसा वो जराइम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पास तालीम है। जब तालीम होगी तो मेरे ख्याल में हमारा मुआशरा वो साफ होगा। और उसके बाद जब मैं बात करता हूँ रोजगार की, रोजगार होगा तो जाहिर है डकैती रुक सकती है। और जब ये मैं खुदकश धमाकों की बात करूँ तो ये गैर मुल्की अनासर जो कि हमारे मुल्क के दुश्मन है, सरहदों के पार,
वो यहाँ पे दहशतगर्दी करवा रहे हैं और इसके ऊपर सब जमातों को, जितनी भी हमारी यहाँ पाकिस्तान की जमातें, उनको यकजा हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए हमारे कि ये क्या हो रहा है। मुल्क ठीक है, अगर ये आप सियासत कर रहे हैं, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, उसका वजूद है, तो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, आपका नाम है। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान ना होता तो आपका भी वजूद ना होता। ये मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को, जो गवर्नमेंट में है, जो अपोजिशन में है, या जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए, मिल के बैठ जाना चाहिए, उनको सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए कि ये मुल्की गैर मुल्की अनासर जो है, जो हमारे मुल्क की बुनियादें खोखला करना चाहते हैं, उनको हम ज़ेर कर दें, उनको हम यहाँ मुल्क से भगा दें, उनकी दहशतगर्दी जो कर रहे हैं उनके मुल्क में भेज दें। ये मेरे ख्याल में यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और यहीं पे आपकी सियासत जो है वो कामयाब है। अगर ये हमारा मुल्क होगा तो आप भी हैं, अगर हमारा खुदा न खास्ता मुल्क की बुनियादें खोखली हो गई तो यकीन कीजिए कि आप भी कुछ नहीं, आप भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते। ये तो हमारे कायद अल्लाह के बाद अल्लाह की मेहरबानी और हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बड़ी मेहनत और तगदो के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया, उन लोगों से पूछे कि कितनी कुर्बानियों के बाद उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था। इस वजह से आप यहाँ पे सियासत और अपने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट को इस पे बहरहाल ध्यान देना चाहिए कि ये 12 रुपए कहाँ पे लगाया और ये नाला खुद दहशतगर्दी, ये मॉडल टाउन से जो गुजर रहा है, इसको आप जो है इसके ऊपर काम करवाएं, ना कि मेट्रो ऑरेंज को बाद के मंसूबे हैं। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से इजाजत डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।